हेलो दोस्तों, आज फिर लेकर आए हैं हम आपके लिए एक नई और बहुत ही अच्छी कहानी, एक शिक्षा देने वाली कहानी। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कहानी को पूरा सुनें। मेरी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी। जब मैंने उनसे बोला कि मुझे और पढ़ना है, मैं और पढ़ना चाहती हूँ, तो मेरे माता पिता ने बोला, बेटा तेरे ससुराल वालों ने बोला है कि वो तुझे और पढ़ाएंगे और अगर तू आगे जाकर कोई नौकरी करना चाहती है तो उन्हें इस बात से कोई दिक्कत या परेशानी बिल्कुल नहीं है। एक सामान्य लड़की के जीवन का दर्शन। उन अनेकों माँओं में जिन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य बहुत कीमती समय को देकर हमारे इस समाज की रचना की है और इसके आगे वो निश्चित होके शादी कर लेती है, निश्चिंत होकर वह शादी कर लेती है। उसके दिमाग में यही था कि उसके ससुराल वाले बहुत ही अच्छे और बहुत ही खुले विचारों के हैं। हर माता पिता का यही एक अच्छा और सही सपना होता है कि उनकी बेटी एक अच्छे और कुशल परिवार में जाए, जहाँ पर उसे किसी चीज़ की कभी कोई भी कमी नहीं हो। और वह क्या चाहते हैं, वह चाहते हैं उनकी बेटी हमेशा खुश रहे और अपने हंसी खुशी जीवन बिताए। क्या बढ़ते तापमान से मेंटल हेल्थ पर भी होता है असर? जानिए क्या कहते हैं स्टडी के नतीजे। अब वही लड़की जो शादी के पहले बहुत ही चुलबुली और मासूम सी थी, वह बेफिक्र रहती थी और उसे किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं था, एक मनमौजी सी थी, और शादी के बाद ही वह एक बहुत ही संस्कारी बहू बन जाती है। अब उसके सारे फैसले उसके नहीं रहे, किससे मिलना है, किससे बात करना है, क्या बोलना है, क्या पहनना है, और सब बहुत सोच समझकर और ससुराल वालों की हर पसंद से काम करना पड़ता है। और उसकी उम्र से ज़्यादा उसके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गईं। अचानक से उसके ऊपर आए इतने सारे बदलाव से वह बहुत ही घबरा गई और गलतियां पर गलतियां करने लगी। गलतियां करने पर उसके ससुराल वालों की डांट और ताने बस सुन के वह रह जाती और बाथरूम या किचन में रो के वह अपना मन थोड़ा हल्का कर लेती थी। सपने तो दूर की बात है, जिम्मेदारियों के बीच में वह खुद के लिए भी बिल्कुल समय नहीं निकाल पाती। और समय निकालना तो बहुत मुश्किल था। और सास बोला करती कि तुम तो बहुत खुशकिस्मत वाली हो, जो हमने तुमको बहुत पसंद किया है और हमने तो बहुत कुछ झेला है जो आजकल की लड़कियां कभी सह भी नहीं सकती हैं। लड़की के लिए इस नए माहौल में खुद को परिवार के ससुराल की तरफ को ढालना आसान नहीं था, पर
वक्त के साथ वह सब सीख रही थी। अपनी खुशियों के साथ हर दिन समझौता करती। एक दिन उसने अपने पति से बोला कि वो अब नौकरी करना चाहती है। बस इसी बात पर उसके पति ने बोला, क्या हुआ? नौकरी क्यों करनी है तुम्हें? तुम्हें किस चीज़ की कमी है? क्या चाहिए तुम्हें और क्यों करनी है नौकरी? तब उसने बोला, नहीं तो कोई कमी नहीं है, फिर क्यों नौकरी करनी है? उसने कहा, क्योंकि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ। तब फिर पति ने बोला, कोई खरीदारी करनी है क्या? या पैसों की कमी है? या पैसे चाहिए तो मुझसे बोलो। इसके लिए पैसों के लिए तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? और बात वहीं ख़त्म हो गई। कुछ दिनों में उसे पता चला कि वो तो अब माँ बनने वाली है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी अब वो कैसे संभालेगी, जिसके लिए वह तैयार है भी या नहीं। क्योंकि अभी तो उसने एक नए माहौल में ढलना सीखा ही था कि वह अब क्या करे। खुशी थी कि माँ बनने वाली है, पर उसे ये भी पता था कि अब यही उसकी ज़िंदगी है कि वह अब ये सोचे कि वह नौकरी कर ले, कहीं बाहर चली जाए। वह एक गृहिणी है, अब वह एक लड़की से औरत बन चुकी है। आज उसकी एक साल की बेटी है। शायद वो अपनी बेटी के लिए ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं चाहेगी और उसके सारे सपने वह पूरे करेगी जो वो अपने जीवन के लिए कभी पूरे ना कर पाए। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? आप हमें कमेंट करके बताइए। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।